सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में भाई एक अनाउंसमेंट है, छोटा सा अनाउंसमेंट है, इफेक्टिव अनाउंसमेंट है, लेकिन ये अनाउंसमेंट CSET स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये अनाउंसमेंट जो है ये फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है, एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो सुन लो फटाफट, मैं ब्रीफली एक बार अनाउंसमेंट जो है वो आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक बार आपको गो थ्रू करा दूँगा, ठीक है ना। क्या है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में वो लोग बोल रहे हैं। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि प्री एग्जामिनेशन टेस्ट अपने को क्लियर करना होता है बिफोर एनरोलिंग फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। अगर हमने प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर नहीं किया तो हम लोग एनरोल नहीं करा सकते फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। तो ये था, ICSI वाले बोल रहे हैं कि अब जो है ना आप लोग प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो आप लोग बाद में भी क्लियर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी से फॉर्म फिलअप करा लो, ये चलेगा, ठीक है ना। अगर आप अभी से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका डेडलाइन दे दिया, ठीक है ना, 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर तक आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप जो है वो करा लेना है। आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो क्लियर करना है 20 नवंबर तक। देखो यहाँ पर डेट दिया है 20 नवंबर, ठीक है ना, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है तो 20 नवंबर के अंदर अंदर आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना है। अगर नहीं किए तो क्या हो जाएगा, अगर 20 नवंबर तक आपने नहीं किया प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर तो आपका एनरोलमेंट जो है वो कैंसिल किया जाएगा और 50% रिमिट कर देंगे वो लोग। ये बढ़िया किए वो लोग, ठीक है ना। आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे और उसके साथ साथ 50% जो आपका फ़ीस था, आपने एनरोल कराया था ना, रजिस्टर कराया था, 50% जो फ़ीस था आपका एग्जामिनेशन फ़ीस, पेपर फीस जो था वो आपको वो लोग 50% रेमिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50% वापस कर देंगे और 50% डिडक्ट कर लेंगे, ओके। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी यही है, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो है उन्होंने बोला कि देखो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हो आपको इतना नेसेसरी नहीं है कि आप 20 नवंबर तक आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। 20 नवंबर तक डेडलाइन है, आप तब कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो यही है अनाउंसमेंट, एक बार इधर से देख लेते हैं, 1, 2 एंड 3 पढ़ लेंगे फटाफट। स्टूडेंट्स आर टेम्पररीली अलाउड टू एनरोल देमसेल्फ फॉर कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन December 2020 सेशन विदाउट कंप्लाइंग द सेड टू रिक्विजिट्स। सच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द सेड रिक्विजिट्स ऑन और बिफोर 20 नवंबर, मतलब 20 नवंबर तक आपका डेडलाइन है, ठीक है। स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन जून 2020 now merged with company secretary examination December 2020 session are also allowed to complete the said to requisite on or before 20 November 2020 if not complied earlier। अगर आपने पहले पास नहीं किया या फिर नहीं दिया ये एग्जामिनेशन, मतलब प्री टेस्ट एग्जामिनेशन या फिर ओरिएंटेशन प्रो, तो अब कर लियो, ठीक है ना, ये बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि in case of students are unable to comply with the requisites of pre-examination test and 1 day orientation program on or before 20th November 2020, अगर आपने प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं किया है बिफोर 20 नवंबर 2020, देन आपका जो एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट था वो कैंसिल किया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो 50% एंड दैट 50% ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो रिमिट किया जाएगा, बाय देम शैल बी रिफंडेड, ठीक है। आपको रिफंड मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, द रिलैक्सेशन इज ग्रांटेड ओनली फॉर कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस December 2020 सेशन विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर। तो ये बात याद रखियो, ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो फैसिलिटी है कि अब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं हम लोग, बाद में हम लोग प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कर लेंगे या फिर बाद में हम लोग 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लेंगे, ये जो फैसिलिटी है ना ये सिर्फ December 2020 स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये फ्यूचर में एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे कि जून में देंगे 2021 को, ठीक है, या फिर दिसंबर में देंगे 2021 को, तो वो लोग बच्चे याद रखियो आपको पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद मतलब एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके एनरोलमेंट करा सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन। सो आज का अनाउंसमेंट यही था। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।